जिस सियासत को मैं जानता हूं, इमरान खान साहब के अलावा किसी ने कैंपेन चलाई नहीं है। अप्रैल से लेके 25 मई का लॉन्ग मार्च इलेक्शन के लिए था ना जी, लेकिन क्या होता है, रैलीज, होर्डिंग्स, स्टीमर, अब तो वो नहीं लग सकते। मीडिया, आप 2 साल आप मीडिया को ऑक्यूपाइड रखे, सोशल अच्छा है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। आप मुझे ये बता रहे हैं कि जिन पार्टी ने सियासत नहीं की उनको वो और क्या कुछ जेल में रखने से कोई इमरान खान साहब का एक वोट ज़ाया होने से या बनने से किया। बेहतरीन कैंपेन, तो इसी को मैं इसी तनाजर में लिखता था कि इमरान खान साहब का जो वोटर है वो खुद ढूंढ के, आपके सामने कहा था, अभी इलेक्शन नहीं हुए थे ना, हम इकट्ठे बैठे थे, मैंने कहा ढूंढ के जाकर निशान करेगा, लोगों को पर्चियां डाली पड़ेंगी, बिल्कुल ठीक सर, और इमरान खान को जाके वोट पड़ेगा। क्विकली, इसमें दो राय नहीं थी। खालिद साहब, आप कहाँ देख रहे हैं पीटीआई को, कहाँ देख रहे हैं इनको? पीटीएम 2 बनने जा रही है और पीटीआई इसमें इररेलेवेंट या ऑपोजिशन होगी? देखें, पीटीआई इररेलेवेंट तो नहीं हो सकती, वो इसलिए कि इररेलेवेंट, बट रेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिशन होगी या रेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट साजी? ये मैं समझता हूँ कि लीडरशिप, क्योंकि इस वक्त उसके पास जिसे कहते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर नहीं है, तो उनको थोड़ी सी मुश्किल तो पेश आएगी। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो कल मैंने बात सुनी है बैरिस्टर गौहर साहब की, वो भी कोशिश करेंगे कि वो इक़्तिदार में आएँ। और पॉइंट आ गया, गौहर साहब में इतनी कैपेसिटी है भी कि उनके पास भी जो चॉइस है ना, वो पीपल्स पार्टी है। गौहर साहब के पास इतनी कैपेसिटी है कि इमरान की एब्सेंस के अंदर इमरान की मर्जी के ऊपर ही चलेंगे। एक बात तो ज़हन में रख लें कि गौहर ने फैसला खुद नहीं करना, कल मुलाकात हो रही है इमरान खान साहब, और ये ज़हन में रख लीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्जी के बगैर, मैं बड़ी बात करने लगा हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, उनकी मर्जी के बगैर और जो प्रेजेंट सिनेरियो के दरमियान अवामी माहौल को देते बगैर, उनके बगैर कोई फैसला नहीं होगा। रशीद साहब ऐसे ही है, बिल्कुल एक सियासी हकीकत है। अगर उनको इग्नोर किया जाएगा तो सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी। और आपने बाकी मुसन्निफीन की बात की तो संजू को भी जहन में रख के ऑर्डर वार को मैंने तवज्जो दिलाई है, ये उसी तो तवज्जो नहीं देते थे। आप नहीं तो थुसीडाइटिस को पढ़ लें, उसकी फिलॉसफी बहुत पढ़ लें, बीसी में जाके, मुझे तो कोई मसला नहीं जी। बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब की बात करना चाहता हूँ जी। उन्होंने कहा था कि लाहौर के एक साबिक वज़ीर आज़म को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने की साजिश हो रही है। वो किधर जाएंगे? वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शाहानी 2 सीट जीत के, आमिर शाहानी, गजनफर छीने जीते, उसमें तहरीक इंसाफ जीती है जो मेरा छोटा भाई जीता है, लेकिन मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ जीती है। 6-7 होंगे, 6-7 मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। रसूल साहब जी, अज़हर सदीक साहब ने जो बात की है, इस वक्त मोमेंटम ताकत के, इस वक्त सियासी ताकत के 2 मरकज़ हैं, ये जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना साहब एक मरकज़ है और पीटीआई एक मरकज़ है। एक मरकज़ अडियाला में है और एक मरकज़ आप देख रहे हैं कि आज़ाद फिरता है, ये मौसम के घर में है। देखें, उस मरकज़ को आप ये नहीं समझते, ये ख्याल करना कि कोई उनसे बात नहीं करेगा, कोई बात उनसे नहीं कर रहा, ये मेरे कयास में नहीं कि ऐसा नामुमकिन है। मोमेंटम किसके पास है, अवाम की राय किसके पास है, सैलाब किसकी तरफ से चला है और किसकी तरफ जा रहा है, तो इन चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है कि इतनी डीप विजन होती है हमारे पॉलिटिशियंस की कि उनको नजर आ रहा होगा यार हम 4 सीटों की मेजॉरिटी से भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। यहाँ जफरुल्लाह जमाली 1 सीट से बने थे, तो छोड़े मैंडेट के हम बना के तो हम बन जाते हैं। इतनी विजन है रसूल बख्श साहब, जो आप इतनी गहरी बात कर रहे हैं। अगर वो विजन होती तो फिर वो अदम एतमाद की तारीख ही ना चलती और 16 महीने की जो हुकूमत बनी, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, तो फिर हम तो ये आर्गूमेंट ले ही नहीं सकते। लेकिन मैं इनकी बात नहीं अब हालात और हैं, मैं सिर्फ मरकज़ की बात की है कि एक ये मरकज़ है जो आपस में मरकज़ के अंदर बात हो रही है। क्विकली मैं साथ साहब के पास चला जाऊँ। सर बिल्कुल आपका ये पॉइंट आ गया, आप कुछ ऐड करना है आपने रसूल साहब इसमें? ठीक आ गया आप रसूल भाई साहब, लग ये रहा है कि फिर पीटीआई या तो इररेलेवेंट हो जाएगी अनलेस के जरदारी साहब जो है वो इतना दिल फराग करें और वो कहें कि शहबाज शरीफ साहब को जनाब बिल्कुल हम डील करेंगे, लेकिन क्योंकि अवामी मैंडेट इंडिपेंडेंट्स के पास है पीटीआई के, तो हम उनसे बात किए बगैर तो आगे चल ही सकते हैं, जो बहुत लेस लाइकली ये होगा। तो आपके ख्याल में होने क्या जा रहा है इस वक्त जो मुलाकात नकवी साहब के घर में चल रही है? साद रसूल साहब आपसे पूछ रहा हूं मैं। साद रसूल साहब जी,
देखिए, मेरे तो ख्याल में बड़े बसद एहतराम पाकिस्तान को इस जमहूरियत से, देखिए पाकिस्तान को इस जमहूरियत से क्या सीखना चाहिए या इस आज की एक्सरसाइज से क्या सीखना चाहिए। मैं इसी को थोड़ा सा रीफ्रेस कर देता हूँ आपकी इजाज़त से सवाल को, कि रियासत इस इलेक्शन के अंदर से आइडियली क्या चाहती है, आवाम आइडियली क्या चाहती है, और वो ये है कि कोई ऐसी हुकूमत बने, कोई ऐसा सेटअप चले जो अगले 5 साल चल सकता हो। हम बात ये कर रहे हैं इस वक्त कि जैसे रसूल बख्श रईस साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब, जिनको तकरीबन जो टोटल कास्टेड वोट है जो एक्चुअली पड़ा है उसका 20-22% पड़ा PMLN को, और पीपल्स पार्टी को कोई 12-14% पड़ा। आपके ख्याल में 35% वोट लेने वाले 65% को इग्नोर करके पाकिस्तान को 5 साल की दायमी एक दवाम वाली हुकूमत दे सकते हैं? और सर यहाँ भट्टू साहब वज़ीर आला पंजाब जब बने थे 13 सीटों पे, तो वो तो आप तारीख तो देखें, पंजाब जो है सूबे के अंदर बन गए थे। कितनी देर चलती रही वो हुकूमत? चलते ही रही सर, चलती ही रही। और जमाली साहब एक सीट पे बन गए थे। महीने बाद फिर से इलेक्शन करने हैं। अगर कामन भाई, जैसे जी सर, आपको सुन रहा हूँ, जानते हैं 90 का पाकिस्तान बदल गया, ये 2024 का पाकिस्तान है। इसने कल सबको सरप्राइज किया। इससे बात करें इस नए पाकिस्तान से या रसूल साहब, अभी 17 महीने पहले 4 से 5 वोटों की मेजॉरिटी से सिर्फ महज शहबाज शरीफ साहब ने 17 महीने गुजार दिए। कामरान शाहिद साहब, मेरा इसमें बसद एहतराम, और मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा बसद एहतराम ये गुजारिश है कि वो 17 महीने इसलिए गुजरे कि लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। अब जबकि लोगों ने अपना बयान दे दिया, जब 78% लोगों ने नवाज शरीफ साहब के लिए वोट नहीं किया और नवाज शरीफ जरदारी साहब को मिला के तकरीबन 68% लोगों ने उनके लिए वोट नहीं किया, तो ये बड़ा अजीब सा होगा, देर पा हुकूमत नहीं होगी अगर ये चंद लोग जो कलेक्टिव। आप सारी बातें जो कर रहे हैं ना, मुझे वो एक याद आ गया, एक यूटोपिया था, एक स्टोरी थी एक। आप जो सारी बातें कर रहे हैं ये वो है आला अखलाकी मेयार को सामने। लेकिन अब मैं ये ऐसे ही है जैसे पहले PDM कहती थी जी कि हमारे वोट 2 करोड़ बनते हैं मिला के, और इमरान खान इत्तेहादियों। मेरा सवाल ही कुछ और है। मैं तो क्योंकि आपको पता है सर, मैकियावेली का वो हूँ रीडर, डिस्कोर्सेस पढ़ी, फिर द प्रिंस पढ़ी मुझे। हाँ जी, तो उसमें समझने की बात तो ये साथ साथ थोड़ा हॉब्स पढ़ें, लेवायथन पढ़ें। हॉब्स और लेवायथन एक ही बात है। ये सारे पॉलिटिकल रियलिस्ट जिनके आप नाम बता रहे हैं, चाहे उसमें आप केनेथ वॉट्स को ऐड कर ले, मॉर्गन थाउ को ऐड कर ले, सारे रियलिस्ट है। चांकिया भी तो लेवायथन भी तो वही था ना। लेवायथन क्या था? ऑल पावरफुल स्टेट थी। संजू की आर्ट ऑफ वार पढ़ ले। साहब को देख के जरा मैं शोखा हो रहा हूँ, को इम्प्रेस करने के लिए मैंने ये भी पढ़ा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे कि तारीख का धारा ये कहता है, लेसन्स ये कहते हैं कि ये आपके लोग हैं। चले इनसे पूछ लेते रसूल साहब, कितना अवामी मैंडेट को ज़हन में रख के मोहसिन नकवी साहब के घर में बातचीत जारी होगी? ये लतीफ़ा है वैसे, ये बड़े मजाकी हो। देखिए, उर्दू बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है, उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है साजिश। उसकी बू आती है, मुझे हाँ मालूम नहीं कि वाकई साजिश अंदर पक रही है, हो रही है, कोई कर रहा है, उसका मालूम नहीं। लेकिन देखिए, ये बात मैंने ऐसे कर दी, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये है कि ये एक सियासत के एक फितरी पहलू है कि जब ऐसे हालात सामने आते हैं, ख़तरात पड़ते हैं, सैलाब आता है, तो सारे गांव के लोग मिलकर इकट्ठे होते हैं, कोई तरीका अख्तियार करते हैं कि बचना कैसे है। ये पिछले 2013 के इलेक्शंस के बाद आज तक एक पूरी सियासी पोलराइजेशन है मुल्क के अंदर, एक तकसीम है। इस तकसीम का फ़ैसला होकर रहना है। इस फैसले की तरफ एक बहुत बड़ा कदम आया है जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। इसका फ़ैसला अगर आज 5 साल नहीं होता, आज इमरान खान बाहर नहीं है, जेल के अंदर बैठा हुआ है। बाहर के लोगों ने खुद जाके वहाँ पे कैंपेन अपनी, इमरान खान तो किसी के जलसे में नहीं किया, इमरान ने तो किसी को फंड नहीं दिए, इमरान ने तो किसी से बात नहीं की। आप कह रहे हैं चीज को एक्नॉलेज किया जाए, इसके बावजूद अगर मुकम्मल नहीं की, कंप्लीट करके फिर आ रहे हैं आप। जी कोई नहीं सर, आपको बताऊंगा इसको। ये पोलराइजेशन मुल्क के अंदर
दो बड़े सियासी घरानों की और एक नई उठती हुई सियासी जमात की। ठीक है, इसका फैसला होकर रहेगा, अब होता है या बाद में होता इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है लेकिन जी हजूर देखिए, बात यह है कि जिस सियासत को मैं जानता हूँ, इमरान खान साहब के अलावा किसी ने कैंपेन चलाई नहीं है। अप्रैल से लेके 25 मई का लॉन्ग मार्च इलेक्शन के लिए था ना जी, लेकिन क्या होता है, रैलीज, होर्डिंग्स, स्टीमर्स, अब तो वो नहीं लग सोशल सकते। मीडिया, आप 2 साल आप मीडिया को ऑक्यूपाइड रखे, सोशल अच्छा है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। आप मुझे ये बता रहे हैं कि जिन पार्टी ने सियासत नहीं की उनको वो और क्या कुछ जेल में रखने से, कोई इमरान खान साहब का एक वोट ज़ाया होने से या बनने से किया? बेहतरीन कैंपेन, इसी को मैं इसी तनाज़र में लिखता था कि इमरान खान साहब का जो वोटर है वो खुद ढूंढ के, आपके सामने कहा था, अभी इलेक्शन नहीं हुए थे ना, हम इकट्ठे बैठे थे, मैंने कहा ढूंढ के जाकर निशान करेगा, लोगों को पर्चियां डाली पड़ेंगी, बिल्कुल ठीक सर, और इमरान खान को जाके वोट पड़ेगा। क्विकली, इसमें दो राय नहीं थी। खालिद साहब आप कहाँ देख रहे हैं पीटीआई को, कहाँ देख रहे हैं इनको? पीटीएम 2 बनने जा रही है और पीटीआई इसमें इररेलेवेंट या ऑपोजिशन होगी? देखें, पीटीआई इररेलेवेंट तो नहीं हो सकती, वो इसलिए कि इररेलेवेंट, बट रेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिशन होगी या रेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट साजी? ये मैं समझता हूँ कि लीडरशिप, क्योंकि इस वक्त उसके पास जिसे कहते हैं फर्स्ट टियर और सेकंड टियर नहीं है, तो उनको थोड़ी सी मुश्किल तो पेश आएगी। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो कल मैंने बात सुनी है बैरिस्टर गौहर साहब की, वो भी कोशिश करेंगे कि वो इक़्तिदार में आएँ। और पॉइंट आ गया, गौहर साहब में इतनी कैपेसिटी है भी कि उनके पास भी जो चॉइस है ना, वो पीपल्स पार्टी है। गौहर साहब के पास इतनी कैपेसिटी है कि इमरान की एब्सेंस के अंदर इमरान की मर्जी के ऊपर ही चलेंगे। एक बात तो ज़हन में रख लें कि Quickly, गौहर ने फैसला खुद नहीं करना, कल मुलाकात हो रही है इमरान खान साहब, और ये ज़हन में रख लीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्जी के बगैर, मैं बड़ी बात करने लगा हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, उनकी मर्जी के बगैर और जो प्रेजेंट सिनेरियो के दरमियान अवामी माहौल को देते बगैर, उनके बगैर कोई फैसला नहीं होगा। रशीद साहब ऐसे ही है, बिल्कुल एक सियासी हकीकत है, अगर उनको इग्नोर किया जाएगा तो सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी। और आपने बाकी मुसन्निफीन की बात की तो संजू को भी जहन में रख के मैंने तवज्जो दिलाई है, ये उसी से तवज्जो नहीं देते थे। आप नहीं तो थुसीडाइटिस को पढ़ लें, उसकी फिलॉसफी बहुत पढ़ लें, बीसी में जाके, मुझे तो कोई मसला नहीं जी। बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब की बात करना चाहता हूँ जी। उन्होंने कहा था कि लाहौर के एक साबिक वज़ीर आज़म को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा था ना, तो ये जो साजिश हो रही है किसी को कुछ करने की, उससे मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ आराम से खामोशी से बैठेगी। राइट।